नमस्कार दोस्तों। कल ही की तरह एक और ज्वलंत मुद्दा लेकर आपके सामने क्विक न्यूज हाजिर है। दोस्तों, बुजुर्ग लोग कह के गए हैं कि एक लड़ाई दुनिया में सिर्फ तीन ही चीज की है: जर, जोरू, जमीन। जर, जोरू और जमीन। जर यानी धन, जोरू यानी औरत और जमीन। इन तीन चीजों के लिए ही पूरा संसार लड़ाइयाँ करता है, पूरे संसार में लड़ाइयाँ होती रहती है। और हम लोग कई बार सुनते आ रहे हैं कि जमीन के मामले में कई जगह पर लड़ाइयाँ होती है, फलाने की लड़ाई, फलाने की लड़ाई, और इनमें ऐसी लड़ाइयों में कई लोग मारे भी जाते हैं, अपनी जान से भी चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया कल सामने आया। डीडवाना रोड पर एक जमीन के कब्जे को प्रशासन द्वारा बुलडोज किया गया। मतलब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासन द्वारा कब्जे में लिया गया, उस अवैध कब्जे को हटाया गया। चलिए, यह तो सरकारी मामला था, लेकिन आज ऐसा ही एक और मामला आया। इसमें किसी की जमीन पर किसी के द्वारा हक जता दिया गया। हालांकि कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन हक जता दिया गया है। दोस्तों, मामला कुचामन सिटी के ही दो बड़े जमीनी व्यवसायियों के बीच का है। एक के मुखिया हैं हबीब सोलंकी और दूसरे के मुखिया हैं सुखदेव पुरी। विशेष बात यह है कि दोनों ही राजनीतिक, आर्थिक और सभी रूप से सशक्त पार्टियां हैं। दोनों ही किसी भी कीमत पर कमजोर पड़ने को तैयार नहीं है। दोस्तों, कुचामन के बूढ़सू रोड पर खसरा नंबर 160 की जमीन, जो कि नूर मोहम्मद जी की थी, सन 2012 में इस जमीन की हिस्सेदारी 5 भागों में 5 पुत्रों के बीच कर दी गई। 5 पुत्र क्रमशः मोहम्मद हनीफ सोलंकी, मोहम्मद असलम सोलंकी, मोहम्मद सलीम सोलंकी, मोहम्मद रमजान सोलंकी और मुनरुद्दीन सोलंकी। दोस्तों, इन पांचों भाइयों के बीच में इसकी जमीन का बेचान कर दिया गया। इस जमीन में से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुनरुद्दीन सोलंकी ने अपने हिस्से की 3.36 हेक्टेयर यानी लगभग 5.5 बीघा जमीन का बेचान इकरारनामे के जरिए सुखदेव पुरी को कर दिया गया। दोस्तों, सारे कागजात आपकी स्क्रीन पर आते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं। कागजात से आप समझ सकते हैं कि क्या सच्चाई क्या है और उसके बाद में क्या होना है। दोस्तों, उक्त विवाद को मैं शायद आपको पूरी तरह से समझाने में सफल नहीं हो पाऊंगा, तो इसी विवाद को हम एक पक्ष से जुड़े हुए याकूब भाटी से समझने की कोशिश करते हैं। आइए सुनते हैं याकूब भाटी को। तो दोस्तों, इस विवाद पे हम यहाँ पर याकूब साहब और हबीब साहब से बात करना आए हैं। याकूब भाटी, हबीब सोलंकी। इसी ज़मीन का कल विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और सुखदेव पुरी की यहाँ पर कुछ ही विवाद चल रहा है। उसी विवाद के संबंध में हम बात करना है यहाँ पर याकूब साहब से। तो याकूब साहब से एक बार बात करते हैं। याकूब साहब, बताइए क्या इसमें प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी। इन्होंने कभी हमें जब ये ज़मीन खरीदी 5.5 बीघा ज़मीन, जब हमने मुन्ना उप ना ये जो सोलंकी से जब हमने ज़मीन खरीदी, तो उस टाइम के अंदर इन्होंने किसी प्रकार का ये विवाद नहीं था, ना किसी प्रकार की खरीदारी थी। सुखदेव पुरी ने कोई टाइम उसी को ज़मीन का कोई फोटोकॉपी के आधार के ऊपर है ना फालतू अब है ना अवैध है ना लोगों को धमकाना और करना, और उन पे है ना ये दावा कर रखा है कि मैंने एग्रीमेंट कराया, जबकि वो एग्रीमेंट मान्य नहीं है। और सरकार से हम ये उम्मीद लगाते हैं कि इन्होंने जो भूमाफिया पनपा कर और जो है ना लोगों को परेशान करते हुए जो लोगों को ये है ना 5.25 बीघा ज़मीन का इन्होंने एक फर्जी एग्रीमेंट के आधार के ऊपर दावा कर रखा है, और उस 5.5 बीघा ज़मीन के ऊपर उस फर्जी जो दावा कर रखा है, उस दावा के आधार के ऊपर वो 60 बीघा खसरा के अंदर लोगों को दुख है ना तकलीफ़ें दे रहा है, और हर आदमी के ऊपर है ना परेशान करके उनकी नींदें हराम कर रखा है। हम ये चाहते हैं कि न्यायालय है ना फैसला दे, और न्यायालय के सामने हमारा भी कम से कम है ना ये उम्मीद रखा जाए कि जो इनका बंटवारा इस ज़मीन का जो सब भाइयों का हिस्सा 2022 में ही खुला हुआ है। 2018 में जब बंटवारा हो चुका था, 2022 के अंदर जो सबके अलग अलग हिस्से गल चुके थे, उसके बाद में इनका कौन सा अधिकार रह गया? और अपना जो अधिकार बना रहे उसके पास में इन्होंने ये 4.25 बीघा ज़मीन खरीद के इन्होंने कॉलोनी डेवलप कर दी सुखदेव पुरी ने अपने बेटे के नाम रजिस्ट्री करवा के। तो जब एक तरफ तो अपना सुखदेव पुरी का जब है ना हिस्सा दर्शा रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि वो उस ज़मीन के अंदर वो जो आगे ज़मीन है वो मेरी है, तो कहीं तो ये अपनी ज़मीन बताएगा ही ना कि मेरी ज़मीन ये है। दावा 5.5 बीघा ज़मीन का लड़ेगा या 60 बीघा ज़मीन का लगेगा? पूरा कुचामन बसरा का कौन कौन सी ज़मीन का मालिक बनेगा ये? हम ये चाहते हैं न्यायालय से कि इनको कम से कम ऐसे भूमाफिया को इनको सबक मिला जाए और ऐसे अपराधियों को इनकी जांच हो जाए।
जो इन तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर ये सही है तो इनका पेपर लेके हमारे सामने बैठो, हमें ना ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास पेपर क्या है, इसके पास क्या है। अगर कहीं भी अगर इस पेपर के अंदर इसकी पहचाननामा या कोई भी चीज़ का अगर निकल जाए तो हमारे सामने लेके बैठो इसको। ये फर्जी है, लोगों को चूतिया बना रहा है। ये गाड़ियाँ ले आना और दिखाना और लोगों के सामने आना, ये भूमाफिया की तरह धमकाना, रातों रात लोगों के गेटों के ऊपर बछेड़े देना। ये हम ये चाहते हैं ऐसे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसको रहने का ये कुचामन के अंदर ऐसे अपराधी को जमीन विवाद के अंदर एक ज़मीन नहीं कम से कम 10 ज़मीनों के अंदर इन्होंने परेशानी कर रखी है और लोगों को परेशान कर करके धमका के पैसा ले रहा है ये। अब ये ज़मीन पास वाली ज़मीन बिक गई तो इसमें मैं लोगों को धमका रहा है कि या तो मुझे हिस्सा दे दो, नहीं तो मैं कार्रवाई करूँगा। अब किसी को कह रहा है मुझे बंटवारा दे दो, मुझे इसके अंदर पार्टी बनाओ, तो कौन कौन बनाएगा? पैसा जब लोग पैसा देते हैं तो किस किस को पार्टी बनाएंगे, किसको इनको पार्टनर डालेंगे? तो उन लोगों को ही धमका रहा है। हम लोगों को तो परेशान कर रहा है जो कर रहा है, और बाकी किसी ने और ने भी ज़मीनें ली है उनको ही परेशान कर रहा है। हम चाहते हैं इसके खिलाफ कार्रवाई हो, जांच हो और सही बिल्कुल जांच ऐसी होनी चाहिए, जो अपराधी रहना चाहिए और ऐसे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये उम्मीद लगाते हैं हम सरकार से। नहीं याकूब सर, बात ये है कि इतना सब कुछ वो कर रहा है, सुखदेवपुरी में कर रहे हैं, तो उनको उसके पास ऐसा क्या है जो वो सारी ऐसा कुछ तो होगा उसके पास। वो एक अपना है ना स्टाम है ना, जो एक बार उन्होंने एग्रीमेंट करवाया था, ज़मीन ली और उन्हें 11 लाख का चेक दिया था। वो वापस 11 लाख का चेक अपना वापस ले लिया और उनको एग्रीमेंट, ओरिजिनल एग्रीमेंट उनको वापस दे दिया। अब उसके फोटोकॉपी के आधार के ऊपर वो केस लड़ रहा है कि मेरा एग्रीमेंट गुम हो गया। इनके आपस में धरामेला करा हुआ था, भाईबंदी के हिसाब से आपस में कैंसिल हो गया। गलती इतनी थी कि उन्होंने ये नहीं लिखाया कि भाई कैंसिल हो गया। तो उस आधार के ऊपर है ना ये जो कर रखा है ना फर्जीवाड़ा, इसी तरीके से ये परेशान कर रहा है। नहीं लेकिन सर, ये फोटो स्टेट कॉपी तो न्यायालय मानता नहीं है, जबकि ओरिजिनल कॉपी उसने कैंसिल करवा दी है। ओरिजिनल कैंसिल ये है ना, जो ओरिजिनल है ना, जो दावा इसलिए लड़ रहा है उसकी फोटोकॉपी के आधार के ऊपर डीएलसी इन्होंने जमा करा के गवर्नमेंट के खाते के अंदर, वो उसी आधार पे केस लड़ रहा है सर। अच्छा। और हम ये चाहते हैं न्यायालय से कि इसकी जांच हो, सही को सही, गलत को गलत बनाया जाए और हमें इंसाफ मिला जाए। सरकार से विश्वास उठ जाएगा अगर इस तरीके का व्यवहार रहेगा कि इन लोगों को ना तो इनके नाम ज़मीन है, ना इनके नाम खातेदारी है, ना इनके नाम कुछ है। ये फर्जीवाड़े से लोगों को धमका डरा के और लोगों को आपस में धर्म के नाम से लड़ाकर ये है ना आपस में जो भाईचारा का व्यवहार बना हुआ है उसके अंदर आपस में नाथीपाकी बनाता है। तो ऐसे अपराधी को तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए और इसकी जाँच होनी चाहिए। चाहे मैं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ, अगर वो सही है तो सही है, लेकिन उसका पेपर लेके सामने रखो। अगर किसी भी समाज के और किसी भी अधिकारी के सामने पेपर रख दो। हम ये चाहते हैं अभी भी राणा सर के अंदर है ना सरकारी ज़मीन, सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा करके और उन्होंने सरकारी रास्ता को बेचकर और उन्होंने उनको है ना डंडा वगैरह बना के और उनको 2 करोड़ रुपए में ज़मीन बेच दी। सरकारी ज़मीन उसके बाप की तोड़ी थी, लेकिन उन्होंने वो है ना डंडा कटवा के 4 दीवारी बना कर किसी को है ना रजिस्ट्री करवा दिया सरकारी रास्ते की। जब कल उन्होंने है ना राणा सर के अंदर उन्होंने है ना सरकारी अधिकारियों ने जाकर वो सड़क को तो उसको साफ करवाया, रास्ते को, और उस डंडे को तोड़वाया। ऐसे अपराधी भूमाफिया को सजा मिलनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से यही उम्मीद करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, वही क्विक न्यूज़ ने दूसरी पार्टी सुखदेवपुरी से भी संपर्क करने की कोशिश की। उनके पुत्र से संपर्क हो पाया क्विक न्यूज़ का। तो दोस्तों, उनके पुत्र आनंद पुरी का कहना था कि न्यायालय में मामला चल रहा है, हम उससे पहले बोलने में असमर्थ हैं। न्यायालय जल्द ही अपना फैसला सुना देगा और जो उचित फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा। बहरहाल दोस्तों, क्विक न्यूज़ न्यायालय से गुजारिश करता है कि उक्त मामले को समुचित न्याय दिया जाए और सभी को राहत प्रदान की जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।